भारतीय संविधान के जो हमारे रचयिता थे प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस ने उनको हमेशा से अपमानित किया। कांग्रेस का ये आरोप इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में आरएसएस की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहती है और ये उनका बार बार कहना है, जिस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहती है। अगर कांग्रेस की गलत नीतियों को हम कहीं चेंज करना चाहें तो वो देश हित में होगा, समाज हित में, राष्ट्र हित में होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। अगर उनकी सोच को लागू किया जाए तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसको लेकर कांग्रेस इस समय काफी आक्रामक एक मोड पर है। उन्होंने कहा कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है, सही मायने में आजादी भारत को तब मिली जब प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है। तो ये कहूंगा कि हमारा देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं। मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आप किसी भी हद तक नीचे उतर गए। आपने वक्फ बोर्डों को लाखों करोड़ों कनाल जमीन दे दी और देश को इस प्रकार से उनकी हालत करके रख दी कि आम आदमी को लगता नहीं था कि मैं एक आज़ाद देश में जी रहा हूं। तो गांधी जी की भी जो गलतियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं गिनाना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा से नेहरू का समर्थन किया। न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। इस समय कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और कांग्रेस के आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत का संविधान खत्म करना चाहती है और यहां पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहती है। इस तरह के आरोपों के साथ साथ इस समय लगातार वो कई तरह की कैंपेन भी चला रही है। लेकिन जो कांग्रेस के आरोप हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है और उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है, इसलिए लगातार वो कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करती है। क्या कहेंगे? देखिए, नंबर एक तो भारतीय जनता पार्टी संविधान की पक्षधर है, भारतीय संविधान की कदर करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है, जबकि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। आज हम देखें, आज देश को कांग्रेस ने जहां पहुंचाया है, लोग उसको नकारने लगे। भारतीय जनता पार्टी का आगे बढ़ना और कांग्रेस कोई ना कोई इस प्रकार का मुद्दा लेकर के आती है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसको हर बार पता लोकतंत्र में जो लोगों का एक मत होता है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय संविधान के जो हमारे रचयिता थे प्रमुख रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस ने उनको हमेशा से अपमानित किया। उनकी जो नीति थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो अर्थतंत्र था, उसकी जो कुछ भी हिंदुत्व के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति कांग्रेस ने उसको हमेशा से नकारा है। उन्होंने इसके द्वारा कांग्रेस ने उनको हमेशा से ये हाशिए पर धकेला। आखिर 1951 में जो 1950 में संविधान लागू करता है और 1951 को उसको कांग्रेस से इस्तीफा देने की क्या जरूरत पड़ जाती है। कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने मिलकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन में हराने का प्रयास किया। हालांकि वो उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट थे और 74,000 कुछ मतों, जिसको कि वो घोषित कर दिया कि ये गलत है मतपत्र। इस प्रकार की कांग्रेस द्वारा एक कोशिश की गई। लेकिन इस बीच में कांग्रेस ये भी कहती है कि सदन में भारत के गृह मंत्री ने बी.आर. अम्बेडकर और उनके सिद्धांतों पर हमला किया और उनकी एक तरह से उनका अपमान किया, जब उन्होंने इस बात को कहा कि क्यों कांग्रेस जो है बार बार बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेती है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं लेना चाहिए उनका नाम, तो एक तरह से उनका अपमान उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, गलत तरीके से कांग्रेस ने उस चीज को, उनका जो कहने का माननीय गृह मंत्री जी का अर्थ था कि कांग्रेस ने अगर उनके जितनी बार उनका नाम लेती है उतने ठीक तरीके से उनको चाहा होता, उनको मानना होता, तो आज ये कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना स्थान रखती।
कांग्रेस की मैं आपकी 10 गलतियां कांग्रेस की भीमराव अंबेडकर के प्रति गिना सकता हूं। उन्होंने हमेशा से साजिशें रची हैं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं इसके माध्यम से। इसके ये लिखित कुछ प्रूफ है। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस प्रकार से अपमानित किया गया। सबसे पहले तो भारत से जो शरणार्थी आए थे, दलित शरणार्थी, उनकी उपेक्षा की कांग्रेस ने, उनको उस प्रकार का दर्जा नहीं दिया और शरणार्थियों की अपेक्षा उन्होंने हमेशा से की, जिसका कि 2019 में मोदी सरकार ने इसको नागरिकता संशोधन बिल ला करके पूरा किया है। नेहरू मंत्रिमंडल से जब 1951 में इस्तीफा दिया, उसके कारण क्या थे? कांग्रेस द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को आर्थिक नीतियां और संस्थाओं से दरकिनार करने का प्रयास किया। उनका जो अर्थशास्त्र था जिसमें वो PhD थे, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने नकारा है। कांग्रेस सरकार हमेशा से दलितों के मुद्दों की उपेक्षा करती रही है। भीमराव अंबेडकर जी का ये भी कहना था। कांग्रेस मुद्दे से निपटने के लिए नेहरू के जो तरीके थे उनका विरोध हमेशा उन्होंने किया है। उन्होंने नेहरू की विदेश नीति की आलोचना की, जिसके बारे में आज हम समझ सकते हैं कि चाइना का इतना बड़ा भाग चला गया। तो उसी का परिणाम था कि हमेशा उन्होंने और कांग्रेस ने उनको हमेशा से नकारा है। जब फैसला हुआ था विभाजन का, तब भी जो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी जिसको कि पाकिस्तान को इन्होंने कहीं ना कहीं पुरस्कृत करने का जो कोशिश की है कांग्रेस। इसके अलावा हिंदू कोड बिल, जो कि संविधान निर्माता ने जो संविधान में लिखा था, उसको भी अपेक्षा करने की कोशिश की। ऐसी बहुत सी गलतियां हैं कांग्रेस के बारे में। अगर उनके जो पाप गिनाने हम शुरू करेंगे तो वो खत्म नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच में कांग्रेस का ये आरोप इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में RSS की आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाहती है, और ये उनका बार बार कहना है, जिस वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना चाहती है। ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए बड़ा खतरा है। देखिए, समय समय पर संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? अगर कांग्रेस की गलत नीतियों को हम कहीं चेंज करना चाहें तो वो देश हित में होगा, समाज हित में, राष्ट्र हित में होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। अगर उनकी सोच को लागू किया जाए तो ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से ही हमने देखा, कांग्रेस ने सत्ता के लालच के कारण से समय समय पर जो किया है, आपने इमरजेंसी लगाई, पूरा देश जेल बना करके रख दिया। मैं भी उस वक्त 13 वर्ष का था और मुझे 13 महीने जेल वहाँ पर उस वक्त काटनी पड़ी थी। तो कांग्रेस ने यहाँ पर कोशिश की कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको बैन कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया, और उसके अलावा सभी जो नेता थे विपक्ष के उनको जेल में डाल दिया। और इंदिरा गांधी की जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी जो रिट दायर की थी, उसकी जो इलेक्शन का अवैध ठहराया था, कांग्रेस यही करती रही है। जो इनके बड़े नेता हैं, संविधान के बारे में चर्चा तो करे, बात तो करे। माननीय गृह मंत्री जी ने इनकी जो हालत की है संसद में, समय समय पर जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने हमेशा संविधान की उपेक्षा की है, अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। ये सब इतिहास कहता है। और आरक्षण का विरोध इन्होंने हमेशा किया। जब ये मंडल आयोग की रिपोर्ट थी तो कांग्रेस ने उसका पूरे देश में आग लगा करके लागू किया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू किया है। उनकी हमेशा से विभाजनकारी जो नीतियां रही हैं उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन इस बीच में RSS के चीफ मोहन भागवत जी का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसको लेकर कांग्रेस इस समय काफी आक्रामक एक मोड पर है, उस तरह के रुख अपनाए हुए। उनका कहना है कि जो अभी स्टेटमेंट आई है मोहन भागवत जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है, सही मायने में आज़ादी भारत को तब मिली जब राम प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हुई है, उस दिन आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, फिर इसका संविधान बना, आप आज़ादी सही मायने में आप कैसे कह सकते हैं? तो इस पर उनका काफी विरोध भी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि हमारा देश कभी गुलाम हुआ ही नहीं। उस वक्त के जो चंद राजा थे, उस वक्त के जो चंद हुक्मरान थे, उनकी नालायकियों के कारण से भारत इतना विशाल देश है कि समय समय पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर राज किया, और अंग्रेजों का भी पूरा भारतवर्ष में राज नहीं हो सका। ये हमें इतिहास में देखना होगा। और
हमें अपना कहते हैं 1947 में आज़ादी मिली, बिल्कुल। दो बंटवारा करके जो आज़ादी हमें आपने दी, जो चीज़ें तय हुई वो तो आपने लागू नहीं करने दिया। हमारे मुसलमानों का समर्थन करने के लिए आप किसी भी हद तक नीचे उतर गए। आपने वक्फ बोर्डों को लाखों करोड़ों कनाल जमीन दे दी और देश को इस प्रकार से उनकी हालत करके रख दी कि आम आदमी को लगता नहीं था कि मैं एक आज़ाद देश में जी रहा हूँ। तो हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो ये श्रद्धा के प्रतीक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आपने उनके लिए हमें यहाँ पर लाठियाँ खानी पड़ेंगी? ये किस प्रकार की हालत है? आपने पूरा, मैं और ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पूरे जो हमारे धर्म स्थान थे, आज देखिए क्या हो रहा है, आज कैसे निकल रहे हैं। कांग्रेस ने उनको खुली छूट दी, जिसके कारण से सर पर चढ़ा करके उस किसी लोगों को रखा और उसी का परिणाम है कि आज 70-75 वर्ष लगे भगवान राम का पुनः वहां पर मंदिर निर्माण करने के लिए। तो क्या उस बात से आप पूरी तरह से सहमत हैं कि सही मायने में आज़ादी जो है उस दिन आज़ादी जब लोगों को सही मायने में लगे मैं ठीक जी रहा हूँ, उनका कहने का ये मतलब नहीं। मैं देखो, हमारा देश गुलाम हुआ ही नहीं। अगर जब जो कांग्रेस की आज़ादी थी वो देश को विभाजन करके अपने लालच के लिए आज़ादी थी, उसका हम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हुकूमत की है, तो क्या वो आप नहीं कहेंगे कि गुलाम रहा? देखिए, पूरा देश गुलाम नहीं रहा। कभी साउथ में हम थे, कभी उत्तर में हम थे। अब जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर अंग्रेजों का वो नहीं था, यहाँ पर महाराजा हरि सिंह का राज था और ये इतना बड़ा राज्य था। ये हिमाचल, पंजाब और महाराजा रणजीत सिंह का हम देखें, वो भी बहुत बड़ा था। इसी तरह जिनको कुल मिलाकर फिर आप कांग्रेस के इस पूरी मुहिम को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने केवल सत्ता के लालच के कारण से, इवन तो गांधी जी की भी जो गलतियां उसको भी कहीं ना कहीं गिनाना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा से नेहरू का समर्थन किया और नेहरू को सरदार पटेल जीतते हैं बनाया जाता है नेहरू को। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसी चीज़ का विरोध करते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनको भी बाहर आना पड़ता है। ये जो दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के लिए पूरा सम्मान है। क्या ये बिना खड़ग और बिना ढाल के ही आज़ादी मिली थी? ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चाफेकर बंधु, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर के आज तक ये जो हुआ है, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता है? शिवाजी पहाड़ी चूहा, महाराणा प्रताप डाकू, गुरु गोविंद सिंह जी को लुटेरा, इस प्रकार की जो किताबें कांग्रेस के राज में छपी हैं, इन्होंने हमारा इतिहास खत्म करने की कोशिश की है। आज़ादी के बाद जो 5 ये जो HRD मिनिस्टर्स, ये शिक्षा मंत्री लगाए गए, उन्होंने हमारे इतिहास को ख़त्म करने का उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब चिल्ला रही है, लोगों ने इनको नकारा है, लोगों ने इनको हाशिए पर पहुंचाया है और कांग्रेस का चलाना वो स्वाभाविक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।